बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महागठबंधन के अंदर, जो खासतौर पे इंडिया गठबंधन है देश के अंदर, उसमें जो खींचतान है वो शुरू हो गई है। अब कांग्रेस ने राजद के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और कांग्रेस ने जो नया दावा किया है उससे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ पूरी पार्टी जो है राजद, वो मुश्किल में है। आखिर कांग्रेस के जो बिहार के सह प्रभारी हैं, उनका वो कौन सा बयान है और कौन से दावे के बाद ये खलबली मची है, समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो है विवेकानंद जी मौजूद हैं, उनसे सुने। विवेका जी, जिस तरीके से कांग्रेस के बिहार के जो प्रभारी हैं शाहनवाज आलम, उन्होंने दावा किया कि अब बिहार में तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक मुस्लिम से उप मुख्यमंत्री और एक सामान्य कोटि से आएगा। दो लोगों की दावेदारी उन्होंने कर दी है। तेजस्वी क्या करेंगे अब? देखिए, विगत 2-3 दिनों में शाहनवाज आलम का 2 बयान आया है। बिल्कुल, 2 महत्वपूर्ण बयान आया है और महागठबंधन से जुड़ा हुआ है, यानी कि राजद गठबंधन, राजद और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर के। पहले उन्होंने क्या कहा? शाहनवाज आलम ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में स्ट्राइक रेट के अनुसार आगे सीटों का बंटवारा होगा। कोई मोटा छोटा पतला कुछ नहीं होता है, बड़ा भाई छोटा भाई कोई कुछ नहीं होता है, बल्कि स्ट्राइक रेट, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए, उस परिणाम को आधार बनाकर उसी आधार पर हम लोग सीटों का बंटवारा करेंगे। आप समझिए इस खेल को। खेल यही है कि प्रेशर पॉलिटिक्स। लालू प्रसाद यादव तो प्रेशर बनाने में माहिर हैं, कांग्रेस पर हमेशा प्रेशर बनाते रहते हैं, खुद सीटों पर आप बात कर लेते हैं और कुछ सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ देते हैं। तो इस बार कांग्रेस पार्टी, हालांकि विधानसभा चुनाव में वक्त समय है, 10-11 महीने का समय है, इसके और आज से ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से माहौल बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ी। महागठबंधन में उन्हें 9 सीटें दी गई और आरजेडी 26 और वाम दल भाकपा माले 3 और 2 अन्य वाम दलों को 1-1 सीट मिली। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर लड़ी और 9 में से 3 लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई, यानी कि 33% कुल जो इनका मतलब कुल जो सीट मिला उसमें 33% पर इन्होंने जीत दर्ज की। राजद के साथ क्या हुआ? राजद 26 सीटों पर कैंडिडेट वहां पर दिया। 3 सीटें देने के बाद 23 सीट उनकी हो गई। हाँ बिल्कुल, लेकिन 26 उनके खाते उनकी थी। 26 उनकी थी, उन्होंने अपने खाते से ना उनको 3 दिया, मुकेश सहनी को दिया, तो उन्हें 26 दी गई। और अगर हम 23 की ही बात कर लेते हैं तो 23 में आप 4 जीते तो कितना परसेंट हुआ? आपका स्ट्राइक रेट नीचे हो गया, आपका नीचे हो गया। वहीं जो अन्य दल थे, जो लेफ्ट की अगर हम बात कर लें तो 3 में से 2 सीट जीत लिया भाकपा माले। तो आरजेडी से बेहतर जो स्ट्राइक रेट है वो भाकपा माले का है, कांग्रेस पार्टी का है। ठीक है, दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां चुनाव हार गई, लेकिन भाकपा माले का तो स्ट्राइक रेट बेहतर है आपसे, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहतर है, तो राजद तीसरे नंबर पर है। तो वही उन्होंने कहा है, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय बिहार के जो सह प्रभारी हैं शाहनवाज आलम, वे इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं, जिलों में जाकर के कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यक्रम में एक बात स्पष्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दबाव में नहीं आएगी। वे कांग्रेस पार्टी लालू प्रसाद यादव के दबाव में नहीं आएगी और इसको लेकर के तैयारी शुरू की गई है। पहले उन्होंने कहा कोई छोटा मोटा नहीं होगा, बल्कि स्ट्राइक रेट के अनुसार सीटों का डिवीजन होगा, सीटों का बंटवारा होगा। और आज उन्होंने क्या कहा है? कल ही शायद कहा था, कल शाम में उन्होंने शेखपुरा कहा, लखीसराय में बयान दिया। लखीसराय में कहा कि देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद, और अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित तौर पर 2 डिप्टी सीएम होगा। एक डिप्टी सीएम कौन होगा? अल्पसंख्यक समाज से होगा, मुस्लिम समाज से होगा, और दूसरा जो डिप्टी सीएम होगा वो अगड़ी जाति के किसी राजपूत या भूमिहार या जो भी है, कोई भी उसमें से किसी एक से होगा। तो उन्होंने चाल चली है कि ठीक है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन के नेता के तौर पर वे मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 डिप्टी सीएम होगा और एक डिप्टी सीएम अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से होगा और जो दूसरा है वो अगड़ी जाति से होगा। तो इस तरह से उन्होंने कार्ड खेलने की कोशिश की है, आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। और यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि मुकेश सहनी वर्तमान में तो महागठबंधन फोल्डर में है, तेजस्वी यादव के फोल्डर में है, और मुकेश सहनी सपना पाले हुए हैं कि वे डिप्टी सीएम बनेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने 2 डिप्टी सीएम की डिमांड पहले कर दी है और आरजेडी मुकेश सहनी का अपना दावा है कि वे लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ रहे हैं, उनके सहयोग से उनका वोट परसेंट बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में तय हो गया है
कि वे डिप्टी सीएम बनेगा, इंटरनल बात है। बिल्कुल। लेकिन मुकेश सहनी और वीआईपी के नेता यह मान करके चल रहे हैं कि 2025 में हम लोग अगर साथ में मिलकर के लड़े और अगर सरकार बनती है तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। अब कांग्रेस ने इधर लंगड़ी मारी है और आज बजाप्ता कल शाम में ही बिहार के सह प्रभारी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग किसी दबाव में नहीं आएंगे, बल्कि 2 डिप्टी सीएम होगा, एक अल्पसंख्यक समाज का होगा, एक अगड़ी जाति का होगा। तो कुल मिलाकर के कहें तो तेजस्वी यादव को घेरने की रणनीति पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खाते में 70 सीटें आई थी। विधानसभा की 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी। हालांकि उस हिसाब से सफलता नहीं मिली। काफी कई ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस पार्टी की तैयारी नहीं थी और वहां से चुनावी मैदान में उतरी, लिहाजा उनको हार का सामना करना पड़ा। तो 2020 के चुनावी रिजल्ट को भांपते हुए तेजस्वी यादव इस तैयारी में है कि कांग्रेस पार्टी को हम कम से कम, यानी कि 70 सीटें हम नहीं दें, बहुत ज्यादा हुआ तो 50 के अंदर उनको हम करें, ताकि हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। कांग्रेस पार्टी इस बात को भांप गई है और यही वजह है कि पार्टी की तरफ से सह प्रभारी लगातार बैटिंग कर रहे हैं, लगातार आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं और तेजस्वी यादव खास करके आरजेडी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि पूरा खेल जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स का है। कांग्रेस ने अपने केंद्र से अपने नेता को भेजा है और बिहार में आकर के लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। हालांकि इनके बयान का कितना असर होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बात करते हैं। और हाल के दिनों में देखें, कल ही उन्होंने जो बयान दिया कि ममता बनर्जी को इंडिया फोल्ड का जो है नेतृत्व करना चाहिए, तो लालू प्रसाद यादव का ही बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दबाव डालने की रणनीति है। तो दोनों एक दूसरे पर दबाव डाल रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि कौन सफल होंगे। लेकिन अगर हम लोग इतिहास को पलटेंगे तब हम लोग देखेंगे कि हमेशा लालू प्रसाद यादव ही आगे होते हैं, बैकफुट पर कांग्रेस पार्टी चली जाती है। जगह जी, लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर, क्योंकि हाल के दिनों में बिहार के अंदर जो उपचुनाव के नतीजे सामने आए, एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आए, और इन तमाम चुनावों में यह देखा गया कि राजद का जो कोर वोटर है, एमवाई समीकरण और तेजस्वी यादव का माई बाप दोनों ही खटक गए। ना एमवाई समीकरण उनके पास बचा, ना माई और बाप रहा। और कांग्रेस को लग रहा है कि जो चीजें तेजस्वी के हाथों से निकल रहा है उसे हम इकट्ठा करने के लिए तो इस तरीके के दावे नहीं करे। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, विधानसभा का उपचुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में अंतर होता है। 2020 का विधानसभा चुनाव को अगर आप देख लीजिए तो माई समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव का इकट्ठा वोट आरजेडी कैंडिडेट को मिला था। ठीक है, विधानसभा के इलाकों को छोड़ दे तो कुछ जगहों को छोड़ दे तो, चूंकि सीमांचल में वहां पर एमआईएम की मजबूत उपस्थिति थी, लिहाजा वो 5 सीट उसकी पार्टी जीत गई, उनकी पार्टी जीत गई। अगर सीमांचल के कुछ पार्ट को छोड़ दे तो अन्य जगहों पर एमवाई का मजबूत किलेबंदी, मजबूत गठबंधन जो है वो देखने को मिला 2020 के चुनाव में। और इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा। मैक्सिमम जगह पर एमवाई का मजबूत जो है मजबूत जो गठजोड़ है वो दिखा। और इस समाज के, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या फिर यादव समाज के लोग हों, उन वोटरों ने आरजेडी को पसंद किया, महागठबंधन को पसंद किया। अब 2025 का चुनाव है। 2025 के चुनाव में जो बातें कही जा रही हैं कि मुस्लिम टूट जाएंगे या फिर यादव समाज टूट जाएगा, प्रशांत किशोर तोड़ने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा सफल हमें लगता है कि 2025 के चुनाव में नहीं हो, क्योंकि यादव समाज तेजस्वी यादव को देख रहा है, लालू परिवार को देख रहा है। और जो बिहार का जिस तरह से हिसाब किताब है, अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, विभिन्न योजनाओं में पैसा दे रहे हैं, उन्हें स्वावलंबी बना रहे हैं, उन्हें आगे पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, हर तरह की सुविधा दे रहे हैं। लेकिन क्या वोट अल्पसंख्यकों का जेडीयू को मिल रहा है? नहीं मिलता है। खुद नीतीश कुमार की पार्टी के जो बड़े नेता हैं, ललन सिंह, उन्होंने ही कहा है, कई अन्य नेताओं ने कहा है कि हम काम सबके लिए करते हैं, हम अल्पसंख्यकों के लिए विशेष तौर पर काम करते हैं, लेकिन मुसलमान हमें वोट नहीं करते हैं। तो मुसलमान किसको वोट करते हैं? मुसलमान लालू प्रसाद यादव को वोट करते हैं, आरजेडी को वोट करते हैं। अब हाल के दिनों में पीके एक बड़ी बन करके उभरे। लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर बेलागंज और इमामगंज में कुछ वोट उन्होंने काटे हैं। हालांकि विधान परिषद के उपचुनाव में तो उस हिसाब से सफलता नहीं मिली, लेकिन अब कितना सेंध लगा पाएंगे यह हमें लगता है कि बहुत ज्यादा सफल प्रशांत किशोर नहीं हो पाएंगे। एमवाई का जो मजबूत
जो उनका जो गठजोड़ है, जो जिस तरह से आरजेडी के पक्ष में लोग वोट करते रहे हैं, हमें लगता है कि आगे चलकर भी कुछ इसी तरह की सफलता आरजेडी को मिलेगी। क्या कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिम वोटर जो आरजेडी से नाराज होकर चले गए हैं वो पीके की तरफ ना जाके कांग्रेस की तरफ जा? इसको कह सकते, देखिए उन्होंने कहा है कि एक मुस्लिम हो और एक अगड़ा हो, क्योंकि मुसलमानों की डिमांड भी यही है कि भाई हमें उचित जो है वो तवज्जो नहीं दिया गया, हमें जब भी आपको सत्ता मिली आपने हमको भागीदारी प्रॉपर नहीं दिया। देखिए आज की तारीख में जो अगड़ी जाति है, जो अगड़ी जाति के वोटर्स हैं, किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है या एनडीए के साथ है। अगर बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर लड़ती तो अगड़ी जाति के तमाम वोटर्स, मैक्सिमम वोट जो है वो एनडीए को खाते में जाता है। तो कांग्रेस पार्टी की यह भी रणनीति हो सकती है, क्योंकि पहले मतलब जब अगड़ी जाति के वोटर्स जो है वो कांग्रेस के माने जाते थे, जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं वो कांग्रेस के माने जाते थे, तो कांग्रेस पार्टी ने दांव खेला है और अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करने के लिए बड़ा दांव खेला। एक तो आप आरजेडी को घेरने की रणनीति पर काम कर ही रहे, दूसरा अल्पसंख्यकों पर भी डोरे डाले जा रहे हैं और पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह बताने की कोशिश हो रही है कि देखिए भाई हम आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि बिहार में अल्पसंख्यक समाज से, मुस्लिम समाज से एक डिप्टी सीएम हो। अगर हमारी सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम मुस्लिम समाज से हो और एक डिप्टी सीएम जो है जो अगड़ी जाति से हो, जिसकी हम वकालत पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इसको आप इस हिसाब से भी देख सकते हैं, यानी कि इसमें दो रहस्य छिपा हुआ है। एक तो आप उनका बयान अगर 2-3 दिनों का देखेंगे तो आरजेडी पर दबाव बनाने की रणनीति, और दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं इस रणनीति के तहत कि हम सबके लिए, ठीक है हम आरजेडी से मुख्यमंत्री होगा, लेकिन जो दो डिप्टी सीएम होगा, एक हम अगड़ी जाति से रखेंगे और दूसरा अल्पसंख्यक से रखेंगे, यानी कि सभी को खुश करने की कोशिश के तहत जो है कांग्रेस के सह प्रभारी ने इस तरह के प्रभारी सचिव जो है उन्होंने इस तरह का बयान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो कांग्रेस के प्रभारी के बयान ने साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में बिहार के अंदर जो सियासत होने वाली है उसमें एक तरफ सहयोगी राजद पर कांग्रेस दबाव डालना चाहती है और दूसरी तरफ अपने बिखरे हुए वोटरों को एकजुट करने को भी या उनको साधने की भी पूरी कोशिश, और यही वजह है कि इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। फिलहाल ये बयान जल्दीबाजी भी हो सकते हैं, देखना होगा, क्योंकि चुनाव में अभी ज्यादा वक्त है। तो इस तकरीबन 1 साल या 10-11 महीने का जो वक्त है उसमें इन बयानों का कितना असर होता है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।